जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार इंडियन ओशन रीजन में चीनी जासूसी शिप ने कर ही दी घुसपैठ। दोस्तों, भारत के साथ चीन का डबल गेम का बड़ा खुलासा। भारत ने अंडमान में ब्रह्मोस टेस्ट को रोक दिया। जी हां दोस्तों, आखिर क्यों ब्रह्मोस टेस्ट को रोका गया है जासूसी शिप के घुसपैठ करने के बाद? क्या भारत देगा मुंह तोड़ जवाब? इतना ही नहीं दोस्तों, बताएंगे एक साथ चीन ने बहुत सारी भारत के खिलाफ हरकतें की हैं, जिनमें दोस्ती की बात और तिब्बत में सैन्य विस्तार, यूएवी बेस और रनवे भी कर दिए तैयार। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर में आपको बताने वाले हैं कि चालबाजी से बाज नहीं आ रहा आखिरकार चीन। तो अब भारतीय वायुसेना ने भी उसके हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देने की कर ली है तैयारी। कैसे? एक तरफ चीन ने भड़काऊ बयान दिया कि अरुणाचल प्रदेश को हम मानते ही नहीं है। भारतीय महिला से बदसलूकी के बाद दोस्तों, अब ये बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही जो भारत के विरोध में लगातार कदम उठा रहा है चाइना। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्या आर्मेनिया ने भारत के साथ तेजस फाइटर जेट पर बातचीत रोक दी? क्या दुबई एयर शो हादसे के बाद ये कदम उठाया है? क्या 1.2 अरब डॉलर के सौदे को झटका लगा है भारत को? वहीं बताएंगे आखिर क्यों अमेरिका से F-35 की डील के बाद पाकिस्तान पहुंचे सऊदी अरब के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज शरीफ और मुनीर से की मुलाकात। क्या पक रही है इनके बीच खिचड़ी? वही खालिस्तानियों ने किया तिरंगे का अपमान और मार डालो के लगाए नारे। दोस्तों, आज एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश के बढ़ते साख, बढ़ती पावर का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारत के खिलाफ दुश्मनों की हर एक चाल होगी नाकाम, तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां चीन की समुद्री हलचल ने इंडियन ओशन रीजन में भारत की चिंता बढ़ा दिया। इस हफ्ते चीन का तीसरा बड़ा रिसर्च वेसल शी यान 6 हिंद महासागर में पहुंचा है। भारत ने अचानक अंडमान निकोबार के पास होने वाला ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट को रद्द कर दिया। सरकारी बयान में ऑपरेशनल एडजस्टमेंट कहा गया है, लेकिन रणनीतिक हलकों में इसे चीन की बढ़ती मौजूदगी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इंडियन ओशन दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइनों में से एक है। यहाँ से 80% समुद्री तेल गुजरता है। ऐसे में चीन के रिसर्च शिप्स की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए सीधे चुनौती मानी जा रही है। चीन ऐसी 60 से ज्यादा जहाज दुनिया भर में चला रहा है। इनमें से कई IOR में आकर समुद्र की गहराई, समुद्री रास्तों और पानी के नीचे की आवाज की प्रोफाइलिंग करते हैं। ये डेटा आगे चलकर पनडुब्बी और नेवी के ऑपरेशंस में बेहद काम आता है। नया पहुंचा शी यान 6 चीन की एक प्रमुख रिसर्च संस्था चलाती है। 2020 में लॉन्च हुआ यह जहाज समुद्र के अंदर की स्कैनिंग और गहरे सर्वे के लिए हाईटेक सिस्टम से लैस है। ये फिलहाल मॉरिशस की तरफ जा रहा है, जहां इसे साइंटिफिक मिशन पर बताया जा रहा है। भारत पहले भी मॉरिशस को लेकर चीन की बढ़ती पकड़ पर चिंता जता रहा है। भारत ने 20 नवंबर को एक नोटम जारी किया था। 25 से 27 नवंबर के बीच अंडमान सागर में मिसाइल टेस्ट होगा। माना यह जा रहा था कि यह ब्रह्मोस का एयर लॉन्च टेस्ट होगा, लेकिन कल भारत ने बिना ज्यादा जानकारी दिए इसको रद्द कर दिया। ये उसी समय हुआ जब शी यान 6 सुंडा स्ट्रेट से होकर IOR में दाखिल हुआ। पहले भी कई बार देखा गया है, जब भारत टेस्ट करता है तो चीनी रिसर्च शिप्स इलाके में घुसकर डेटा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। जनवरी 2025 और मई 2025 में ऐसे कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। भारत नहीं चाहता कि ब्रह्मोस की कोई भी टेलीमेट्री या उड़ान डेटा चीन के हाथ लगे। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि हम रिएक्टिव नहीं बल्कि कैलकुलेटेड हैं। टेस्ट होगा, लेकिन हमारी शर्तों पर होगा। INS विक्रांत और अंडमान कमांड की निगरानी लगातार बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें, दूसरी ओर तिब्बत में सैन्य विस्तार कर रहा है चाइना। UAV बेस और रनवे भी तैयार कर लिए उसने। दोस्तों, चीन एक बार फिर भारत के प्रति दोहरा रवैया कैसे अपना रहा है? जैसे एक तरफ वो दोस्ती की बात कर रहा है, दूसरी तरफ भारत को खाने की बात कर रहा है। एक तरफ दोस्ती, दूसरी ओर LAC के पास सैन्य और लॉजिस्टिक ढांचे को तेजी से मजबूत कर रहा है। तिब्बत में चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। नई सड़कें, हवाई पट्टियां, सैन्य अड्डे और UAV परीक्षण केंद्र इसका हिस्सा है। दोस्तों, भारत से लगती चीन की LAC पर हाल के महीनों में कई रणनीतिक बदलाव देखे गए हैं। चीन अपनी सेना की रसद क्षमता, कनेक्टिविटी और तेज तैनाती की क्षमता को और मजबूत करने में जुटा है। सैनिकों और हथियारों की तेज आवाजाही के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमा के बेहद पास तकनीकी और सैन्य तैनाती के कारण भारत चीन के संबंधों पर कई नए सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत और चीन के बीच सीमा
सीमा तनाव कोई नई बात नहीं है। हालिया विकास तिब्बत में एक नए मानव रहित हवाई वाहन परीक्षण केंद्र का निर्माण है। लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये उच्च ऊंचाई वाला केंद्र पीएलए और चीनी ड्रोन निर्माताओं को अत्यधिक जलवायु और ऊंचाई वाली परिस्थितियों में यूएवी का परीक्षण करने में मदद करेगा। नवनिर्मित एयरफील्ड में 720 मीटर लंबा एकल रनवे, 4 हैंगर और प्रशासनिक भवन शामिल है। भारतीय सीमा पर चीन की गतिविधियां दक्षिण चीन सागर में उसके कदमों की तरह है, जहां उसने कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य सुविधाएं बनाई, हथियार तैनात की और निरंतर उपस्थिति बनाए रखकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर वास्तविक नियंत्रण स्थापित किया। एलएसी पर जहां सीमा विवादित बनी हुई है, चीन तिब्बत और शिनजियांग में अपनी दोहरे उपयोग वाली अवसंरचना को मजबूत कर रहा है, जो पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड के अधीन आते हैं। यानी कि दोस्तों, चीन भारत के लिए ऐसा देश बन चुका है, चाहे वो कितनी भी कसम भी क्यों ना खा ले कि हम भारत के साथ बेहतर रिश्ते करना चाहते हैं, लेकिन अब भारत को बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाइना पर। दोस्तों, एक तरफ वो कह रहा है कि भारत हमारा साझेदार है, भारत हमारा आपसी व्यापारिक देश है, भारत के साथ हम बातचीत रखना चाहते हैं, भारत हमारा अच्छा पड़ोसी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन लगातार अंदर खाने ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है जिससे कि भारत को दीमक की तरह धीरे धीरे खाने की चाल चल रहा हो। ऐसे में समय रहते भारत हर एक चीन की हरकतों पर नजर रख रहा है दोस्तों, नई नई रिपोर्टों पर ध्यान दे रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं कि चीन भरोसे के लायक नहीं है और दोस्ती के लायक नहीं है, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अभी तक लाइक नहीं किया है तो। और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा जहां पर भी आपका ग्रुप हो। अगली और बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां जिसमें कैसे भारत ने दिया चीन को मुंह तोड़ जवाब, कर ली बड़ी तैयारी, बता दें। न्योमा एयरबेस पर फाइटर जेट्स की बड़ी तैनाती, इंडियन एयरफोर्स ने चीन की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देने का इधर कर लिया तैयारी। दोस्तों, भारत ने चीन की चालबाजियों को देखते हुए न्योमा एयरबेस को पूरे तरीके से ऑपरेशनल कर दिया। लद्दाख की ऊंची चोटियों के बीच बना ये एयरबेस अब भारत की निगरानी और जवाबी क्षमता को नई ताकत दे रहा है। 12 नवंबर को इसकी एक झलक तब दिखाई दी जब एयर चीफ मार्शल एपी सिंह खुद C-130J सुपर हरकुलस उड़ाते हुए यहां पहुंचे। उनके साथ वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा भी थे। यह उड़ान सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, चीन के लिए एक साफ संदेश था कि भारत अब हर हरकत का जवाब मैदान में ही देगा। 13,710 फीट की ऊंचाई पर न्योमा एयरबेस बना है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे ऑपरेशनल फाइटर कैपेबल एयरफील्ड्स में शामिल हो गया है। एलएसी से सिर्फ 35 किलोमीटर दूरी की वजह से इसकी रणनीति अहमियत और बढ़ जाती है। यहां से चीन के किसी भी मूवमेंट पर तुरंत नजर रखी जा सकेगी। आवश्यकता पड़ने पर मिनटों में प्रतिक्रिया भी दी जा सकती है। न्योमा का महत्व सिर्फ रनवे तक सीमित नहीं है, यह क्षेत्र में तैनात सैनिकों के लिए अग्रिम पड़ाव की तरह काम करेगा। उन्हें रसद और समर्थन बेहद कम समय में पहुंचाया जा सकेगा। दोस्तों, आपको बता दें, चीन ये बड़ी चालें तब चल रहा है जब अभी आपको याद होगा शंघाई में भारतीय महिला को एयरपोर्ट पर हिरासत में रखने से पहले उनकी इंसल्ट की गई और उनको बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश है ही नहीं, हम अरुणाचल को मानते ही नहीं है और अरुणाचल चीन का हिस्सा है, ना कि भारत का। जिसके बाद नए नए खुलासे हुए चीन को लेकर भारत के विरोध में। हालांकि इसके बाद भारत ने तगड़ा जवाब दिया चीन को, जिसके बाद चीन ने फिर भड़काऊ बयान दिया दोस्तों और कह दिया कि अरुणाचल को हम मानते ही नहीं और हमने भारतीय महिला के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं की। पीड़िता की शिकायत पर भारत द्वारा जताई गई आपत्ति के बाद चीन ने प्रतिक्रिया दी। ड्रैगन ने प्रतिक्रिया में जो कुछ कहा वो आपत्तिजनक है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन ने भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथा कथित अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी। जंगनान चीन का क्षेत्र है, महिला के साथ नियमों के मुताबिक जांच प्रक्रिया अपनाई गई थी। चीन के इस बयान से यह साफ है कि वो अरुणाचल प्रदेश को मानता ही नहीं है। ऐसे में एक चीज तो क्लियर है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश वाले मुद्दे पर चीन के साथ भारत की झड़पें आगे तक भी रहने वाली हैं, क्योंकि चीन मानने को तैयार नहीं है और भारत मनाने से पीछे हटने वाला भी नहीं है। ऐसे में यह मुद्दा आगे जन्मों जन्मांतर तक चीन के साथ विवाद का मुद्दा रहने वाला है। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि आज नहीं तो कल चीन को यह मानना ही पड़ेगा और भारत मनवा कर ही रहेगा, तो कमेंट में अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा जरूर कहिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर आर्मेनिया ने भारत के साथ तेजस फाइटर जेट पर क्या बातचीत रोक दी। दोस्तों, दुबई एयर शो हादसे के बाद $1.2 अरब के सौदे को तगड़ा झटका। बता दे, दुबई एयर शो में तेजस लड़ाकू विमान हादसे के बाद एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आर्मेनिया ने भारत के साथ तेजस लड़ाकू विमान सौदे पर बातचीत रोक दी है। इस खतरनाक हादसे में तेजस एयरक्राफ्ट के पायलट भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नमांश सयाल की मौत हो गई थी। जेरूसलम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि आर्मेनिया भारत सरकार
और एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी HAL के साथ 1.2 अरब डॉलर में से 12 एयरक्राफ्ट खरीदने की डील के आखिरी स्टेज पर था। हालांकि दोस्तों ये खबर नव भारत टाइम्स के द्वारा पब्लिश किया गया है, जो हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि दुबई एयर शो में 2 दिसंबर को खतरनाक हादसा हुआ था, जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नमांश शयाल की मौत हो गई। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि हादसे के बाद आर्मेनिया ने विमान की सुरक्षा और तकनीकी समीक्षा के पूरा होने तक बातचीत रोकने का फैसला किया है। हालांकि भारत या आर्मेनिया दोनों की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है। सवाल यह है कि क्या वाकई में आर्मेनिया ने तेजस फाइटर जेट की डील रोक दी है। दोस्तों पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी कि भारत और आर्मेनिया के बीच 1.2 अरब डॉलर की तेजस फाइटर जेट को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि ना तो भारत और ना ही आर्मेनिया ने इस खबर की पुष्टि की है। पिछले महीने आर्मेनिया के रक्षा मंत्री ने मीडिया में आ रही खबरों को निराधार बताया था। उन्होंने इन खबरों का खंडन किया था, जिनमें भारत और आर्मेनिया के बीच तेजस फाइटर जेट पर डील होने की बात कही गई थी। इस बीच इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मिस्र, आर्मेनिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को भारत तेजस फाइटर जेट बेचना चाहता है, लेकिन दुबई एयर शो हादसे से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि HAL को अनुमान है कि हादसे से विमान के सौदे पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एयर शो में ऐसे हादसे होते रहते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में आर्मेनिया ने भारत के साथ तेजस फाइटर जेट की डील पर बातचीत रोकी होगी? नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां अमेरिका से F-35 डील के बाद पाकिस्तान पहुंचे सऊदी के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज मुनीर से की मुलाकात। आखिर पक रही है कौन सी खिचड़ी, बता दें। सऊदी अरब की सशस्त्र सेनाओं के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फैयाद बिन हमद अल रुवैली पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आजिम मुनीर से मुलाकात की। इस यात्रा को सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सामरिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा साझेदारी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच डिफेंस डील के बाद पहली बार सऊदी के सेनाधिकारी पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं। सऊदी जनरल फैयाद ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से विस्तार से बातचीत की, जिसमें द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को नई मजबूती देने पर सहमति बनी। पाकिस्तानी PM ने कहा कि पाकिस्तान रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को और विस्तृत करने के लिए तैयार है। बैठक में दोनों देशों के संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, युद्धाभ्यास और तकनीक के आदान प्रदान को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। कुल मिलाकर दोनों देशों ने उस डिफेंस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने पर बात की जो सितंबर में साइन हुआ था। दोस्तों सऊदी जनरल ने इसके बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर से भी मुलाकात की और दोनों देशों के सेना अधिकारियों ने रक्षा सहयोग को और विस्तृत करने, सुरक्षा तालमेल बढ़ाने और आतंकवाद रोधी अभियानों को अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की। इसी बीच दोस्तों ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।